मेरा नाम अफजाल है, मैं मुस्लिम हूँ। हाँ जी। ठीक है। जी सर। पहली बात, जवान अपने शहीद हुए हैं, हम्म, आतंकवादियों ने मारा है, उनका कोई धर्म नहीं होता है। हम्म, उन्हें मुस्लिम से जोड़ा जाता है, बट वो मुस्लिम नहीं होते हैं, हम्म, क्योंकि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता है। हम्म, कुछ नहीं बताया जाता है कि किसी की निर्मम हत्या करो, वो हम्म, भी किसी देश के जवानों की जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। उनकी हाँ, वजह से हम देश में आज सुरक्षित जहाँ पे खड़े हैं, वरना आतंकवादी जहाँ तक आ जाते, हम्म, हमें हमें आपको सबको मार लेते। हम्म, तो उनके साथ जैसी भी घटना घटी है, उस बात का बहुत दुख है, खेद है, हम्म, उसका खेद प्रकट करते हैं हम। ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार को इससे सख्त कदम उठाने चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। हम्म। अच्छा, आप सब अगर कहीं बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने नाम के आगे ये क्यों परिचय देना पड़ता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ? इसका क्या लॉजिक? इसलिए देना पड़ता है क्योंकि देश के अंदर ये माहौल बनाया जा रहा है। कुछ पार्टी ऐसी हैं जो माहौल बना रही हैं हम्म, कि अगर किसी ने भी कुछ भी गलत किया है, हम्म, तो अगर वो मुस्लिम है तो उसके नाम को इतना उछाल के बदनाम कर दिया जाता है हम्म, कि वो बेचारा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। आतंकवाद है, हम्म, ठीक है, लेकिन वो मुस्लिम नहीं है। हम्म, ये सोचती है दुनिया कि वो मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है। कोई भी देश मुस्लिम इस बात को स्वीकार करने को नहीं तैयार है कि आतंकवाद मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं, उनका कोई धर्म नहीं है। हम्म, सीधी सी बात। अच्छा, अभी कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जी। कोई अकराम आमिर खान करके नाम है, मुंबई से उसे गिरफ्तार किया गया। उसने फोन करके मुंबई के जो मतलब जो पुलिस का हेल्पलाइन है उस पर उन्होंने धमकी दिया जी। और वो हॉस्पिटल में गया था इलाज के लिए। वहां पर उसे टाइम लगा, उसका इलाज नहीं हो रहा था, उसे लाइन में लगना पड़ा, इसलिए वो क्रोधित होकर के उसने फोन किया। क्या कहना चाहिए? तो गलत है। ये जो देश के सिस्टम है, इन्हें सुधारना चाहिए। अगर किसी हाँ। वीआईपी को कुछ हो जाता है तो सारे डॉक्टर उसके पास ही पहुंच जाते हैं, और किसी गरीब को अगर कुछ हो जाता है तो उसे वहां से उठा के ले जाने के लिए हॉस्पिटल तक के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती है। ये देश के सिस्टम जो है ये गलत है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए जो भी है देश में। ये गलत है। अच्छा, जो वीआईपी कल्चर है खत्म करना ये चाहिए। खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। वीआईपी कल्चर होने नहीं चाहिए, क्योंकि गल्फ कंट्री जितनी भी हैं वहाँ पे हम गए हैं, हमने जॉब भी की है। गल्फ कंट्री में क्या है कि वीआईपी कल्चर है ही नहीं। सारे जितने भी हैं वो सब एक सम्मान है, एक सम्मान है, एक लाइन में है। वहाँ पे कोई भिखारी नहीं है और कोई बहुत बड़ा वीआईपी नहीं है, सारे एक से हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं, ऊंच नीच नहीं। जहाँ वीआईपी का इलाज हो रहा है वहाँ गरीब का भी होगा, उसी बेड पे होगा। ये है, वहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है। तो अपने देश में भी यही होना चाहिए। वीआईपी कल्चर बिल्कुल खत्म होना चाहिए और सबको एक सम्मान देखना चाहिए, सबको। जी। अगर वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा तो हमारे जो देश के सांसद हैं, मंत्री हैं, सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, उनकी रक्षा में कहीं खतरा होगा या नहीं होगा? भाई एक बात बताइए आप, जो मेरे समझ से दुनिया का सबसे पावरफुल देश है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति रोड पर साइकिल चलाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, वहाँ उसका नाम लो, दुबई के शेख जो हैं वो आमतौर से बुर्ज खलीफा के आसपास टहलते हैं, ठीक है। और देश हैं जिनके राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अध्यक्ष रोड पे आमतौर पर से जनता की तरह, पब्लिक की तरह टहलते हैं। उनकी जान को खतरा नहीं है क्या? जो यही हो जाएगा। यहाँ सरकार को कदम उठाने हमारे देश में भी प्रधानमंत्री जी कभी गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं कूड़ा उठाने के लिए, तो कभी झाड़ू लेकर के चल देते हैं। वो भी तो आम पब्लिक की तरह होते हैं। हाँ, वो आम पब्लिक की तरह है, लेकिन उसके बावजूद वो कर रहे हैं सर। बाकी उनसे नीचे जो लेवल के पद के लोग हैं वो तो वीआईपी कल्चर में हैं। वो तो आपने उनको कभी नहीं देखा होगा ऐसा कुछ भी करते हुए, केवल प्रधानमंत्री बस। और या फिर दो चार उनके मंत्री हैं, जैसे अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए और स्मृति ईरानी हो गई, बस ये 3-4 मंत्री, बाकी नहीं। बस नितिन गडकरी जी बहुत कम, ना के बराबर, कभी कभी पहुंच गए कहीं पे किसी फेस्टिवल में, वरना नहीं। अच्छा, 2024 लोकसभा में अगर प्रधानमंत्री चुनने का मौका मिले तो आप किसे देखना चाहेंगे? दोबारा मोदी जी या कोई नया चेहरा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। बिल्कुल राहुल गांधी को देखना चाहेंगे। क्या खास बात है राहुल गांधी में? खास बात जो है, जैसे वहाँ उनकी स्पीच में हेट स्पीच नहीं होती है, नॉर्मल स्पीच होती है, सबको साथ में लेके चलने की। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों का देश है जे। अगर पाकिस्तान का जिस टाइम 1947 में बंटवारा हुआ था, जाना चाहते हम लोग भी चले जाते सारे, बट हम लोग यहीं रुके, हमारा देश था, ठीक है। तो हम लोग को भी इस देश का रहने का हक है, तो हम लोग को भी उस देश की नज़र से देखा चाहिए, लेकिन बहुत गिरी नज़र से देखा जाता है, भेदभाव होता है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी को देखना चाहेंगे, वो सबको एक साथ लेके चलते हैं, बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।